हम तो खुद चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। हम आरक्षण के समर्थक कब हैं और उसके विरोधी कब हैं। आरक्षण का आधार 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, इंग्लैंड में उस वक्त आरक्षण का आधार तैयार किया गया था कि जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी एक अनुसूची तैयार की जाए। जब देश में 1932 में अनुसूची तैयार की गई, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग थे, तो उसमें जो गरीब लोग थे जिन पर सामाजिक रूप से भेदभाव किया जाता था, उन्हें एक संवैधानिक नाम दिया गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, जिनकी आखिर में गणना हुई, जो अपने आप को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल नहीं करना चाहते थे, तो उनकी बाद में जनगणना हुई तो उनको पिछड़ा वर्ग कहा गया। और जिन पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भेदभाव होता था, उच्च वर्ग के लोगों द्वारा उनकी अनुसूची तैयार करके उनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में एक प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया गया। आरक्षण तो जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने आरक्षण शब्द को दे करके लोगों के दिमाग में आरक्षण शब्द घुसा दिया। अब लोग कहते हैं आरक्षण आरक्षण, ये कोई पेट भरने का साधन नहीं है। इसकी व्याख्या जो कर रहे हैं हम और हमारे समाज के लोग, वो बहुत गलत कर रहे हैं। आरक्षण का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, यानी आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व करो। जब प्रतिनिधित्व का सवाल आता है तो ये भी बता दें कि ये कब तक के लिए था। लोगों ने बहुत गलत लिखा है, इसलिए बता रहा हूँ। जब अनुसूची तैयार की गई तब राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी आरक्षण मात्र 10 साल के लिए था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के खंड 1 में देखें, उसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व 10 साल के लिए था, ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को 10 साल के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाए। अगर ये अपने समाज के प्रति सच्ची ईमानदारी और भाईचारे के साथ संविधान के समक्ष कार्य करते तो उनकी प्रतिनिधित्व की अवधि बढ़ाई जाए, और अगर ईमानदारी से कार्य नहीं करते हैं तो 10 साल के बाद इनके प्रतिनिधित्व के अधिकार को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रतिनिधित्व को सवर्ण लोग सामाजिक प्रतिनिधित्व में जोड़ रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, लेकिन आरक्षण 10 वर्षों के लिए कभी भी नहीं था। आइए लोगों की गलतफहमी को दूर करते हैं। आरक्षण 4 प्रकार के हैं: पॉलिटिकल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में SC/ST को आरक्षण प्राप्त हुआ, और अनुच्छेद 334 में लिखा गया कि प्रत्येक 10 वर्षों में लोकसभा और विधानसभा में मिले आरक्षण की समीक्षा होगी। और यही वो अनुच्छेद है जिसकी गलतफहमी सबको है। सभी लोग ये जान लें कि ये सरासर झूठ है कि सभी प्रकार के आरक्षण सिर्फ 10 वर्षों के लिए थे। अब दूसरे, तीसरे और चौथे प्रकार के आरक्षण पर आते हैं। अनुच्छेद 15 और 16 जो कि मूलभूत संवैधानिक अधिकार है, इसमें सम्मिलित 15(4) और 16(4) में शिक्षा और रोजगार में SC/ST को आरक्षण दिया गया, और ये मूलभूत अधिकार है, उन्हें कोई भी बदल नहीं सकता क्योंकि ये मूलभूत संवैधानिक अधिकार है। संविधान लागू होने के बाद सत्ताधारी वर्ग और विपक्ष ने जानबूझकर ये गलतफहमी फैलाई कि रोजगार और शिक्षा में आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था। जब तक अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग सामान्य वर्ग के बराबर तब तक नहीं आ जाते और समाज में जातिगत भेदभाव समाप्त नहीं हो जाता, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाते और शिक्षित नहीं हो जाते, तब तक उन्हें आरक्षण का अधिकार दिया जाए। आज देश को स्वतंत्र हुए लगभग 73 साल हो गए, लेकिन आज भी देश में जाति प्रथा कायम है और आज भी असमानता है। ये हमारा समाज सदियों से धोखा खाया हुआ समाज है, और ये सवर्ण हमारे समाज के साथ फिर धोखा कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले तो प्रतिनिधित्व की व्याख्या नहीं समझी और ना हमने संविधान के अनुच्छेदों को समझा। सवर्णों ने, हमारे भोले वाले लोग जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद के बारे में ज्ञान ही नहीं, उन्हें अनुच्छेद 330 और 332 को सामाजिक प्रतिनिधित्व के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में उलझा दिया, जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है, जब तक जातियाँ खत्म नहीं होगी आरक्षण भी खत्म नहीं होगा। अगर जातियाँ खत्म हो जाती है और आरक्षण भी खत्म हो जाता है, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं आई। जैसे हमारे समाज के लोग लैट्रिन साफ कर रहे हैं, गटर साफ कर रहे हैं, वो सवर्ण कर लें और उनके मंदिरों, मठाधीश और उनके शंकराचार्यों की गद्दियाँ हमको दे दें। जैसे उनकी गीता में लिखा हुआ है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, और कर्म ही पूजा है। तो मैं कहता हूँ कि सवर्णों को भी ये कर्म करना चाहिए और सवर्णों को भी थोड़ा पुण्य कमाना चाहिए, तो थोड़ा सा मज़ा आएगा कि गटर, लैट्रिन कैसे साफ करते हैं। जब तक देश में जातियाँ जिंदा हैं तब तक प्रतिनिधित्व का अधिकार रहेगा। भारत के लोग प्रिंट मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 99% विश्वास करते हैं। अगर इन लोगों के साथ विश्वासघात होगा तो देश में कोहराम होगा, क्योंकि आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों बिकाऊ हैं।
देश में ना सिख आरक्षण का विरोध कर रहा है, ना मुस्लिम और ना ही ईसाई। इसका विरोध सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जातियाँ ही कर रही हैं। ब्राह्मण वर्ग ने मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति में 4500 श्लोक हैं, सबको कर्म सौंप दिए गए, वर्ण बनाए गए, फिर कर्म बनाए गए, कर्म के आधार पर जातियाँ बनाई गई और जातियों के बाद आज ये अत्याचार है। तो SC ST OBC की दुर्दशा का कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति है, और जाति ऐसी है कि वो कभी नहीं जाती। और इन जातियों को खत्म करने के लिए ना तो किसी समाज सेवी ने आंदोलन किया, ना किसी संगठन ने, और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी ने। सभी से निवेदन है कि सच्चाई को सबके सामने लाया जाए और रोजगार और शिक्षा में आरक्षण 10 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए था। हमेशा का मतलब जाति व्यवस्था जब तक, आरक्षण व्यवस्था तब तक।